अक्सर मेरे दोस्त और अक्सर लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या हम म्यूचुअल फंड में करें या फिर क्रिप्टो करेंसी में कर दें या फिर स्टॉक मार्केट में करें। आखिर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में हम करें कि हमें बेटर रिटर्न मिल पाए। दोस्तों सच तो ये है कि हमें खुद में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम खुद में जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्किल्स हो, तो हम उतना ही अच्छा रिटर्न पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि सब कुछ आप ही से शुरू होता है। चूँकि आपने सुना होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है 6 महीना पर उसमें अपडेटिंग आते रहती है, 3 महीना पर 2 महीना पर अपडेटेड आते रहते हैं। लेकिन हम ऐसा हो जाएं कि हम सीखना ही बंद कर दें, हम जहां हैं वहीं रुक जाएं और कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ ना सीखें ना कुछ समझें, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, हम में कुछ नया नहीं डेवलप हो पाएगा। तो आज के क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम निरंजन कुमार और आप सभी के सामने में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ऑलरेडी 2 लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं। आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो। आज के दिन हम बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इन 2 चीज़ों की बात करते हैं आज के इस सेशन में। एक बार शाहरुख खान से एक रिपोर्टर ने पूछता है कि आप हमेशा ये क्यों बोलते रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो शाहरुख खान बोलते हैं कि जब तक मैं अपने आप को आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट नहीं बोलूँगा तब तक दूसरा कोई हमें बेस्ट नहीं कहेगा। इसका मतलब कि जब तक कि मैं बेस्ट नहीं बनूंगा तब तक मुझे दूसरा कोई बेस्ट नहीं कहेगा। इसका मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आपको अपने आप में। तो सबसे पहले आज हम 5 टिप्स जानेंगे, 5 वो तरीके जानेंगे जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन 5 तरीकों को आपको फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम लोग 36 वे टू इन्वेस्टमेंट हम देंगे इन योरसेल्फ। आप उसको ज़रूर ध्यान से एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप है क्रिएटिविटी। याद कीजिए जब आप बचपन में थे, छोटे थे, नन्हे से, आपको कुछ भी उतना ज्ञान नहीं होता था तो आप क्या करते थे कि कुछ भी चीज़ लेकर शुरू हो जाते थे। जैसे टायर लेकर आप चलाने निकल जाते थे या फिर कागज़ पर कुछ भी लिखना पसंद करते थे, मालूम नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ भी कलर करना पसंद करते थे, कुछ भी गाना गुनगुनाना और कुछ भी बोलना पसंद करते थे। ना किसी से डर होता था, ना किसी से शर्म होती थी और ना किसी से लाज होती थी। आप कुछ भी करने के लिए आतुर होते थे। बहुत सारी चीज़ क्रिएटिविटी जिसको बोला जाता है, यानी कि वैसा चीज़ की जो कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, जिसको ये मतलब नहीं है कि लाइफ में उससे क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं। तो इस क्रिएटिविटी को जिंदा रखना चाहिए। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये क्रिएटिविटी गुम हो जाता है। हम अपने दिनचर्या में डूब जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम ब्रश करना, उठना और फिर ऑफिस जाना, फिर बॉस के ताने सुनना, फिर ऑफिस से आना, फिर वही शाम खाना पीना, फ्रस्ट्रेट होकर सो जाना और फिर सुबह वही, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर वही सुबह से शाम वही काम करते हैं। कुछ क्रिएटिविटी जरूर कीजिए अपने दिन लाइफ में, चाहे वो डेली बेसिस पर हो, चाहे वो वीकली बेसिस पर हो या मंथली बेसिस पर हो, लेकिन क्रिएटिविटी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक नए नए स्किल्स आएंगे जो कि हो सकता है कि आपके डेली लाइफ से कुछ ज़्यादा अथू नहीं करते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएंगे वो क्रिएटिविटी। दूसरी चीज़ है कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड टिप है आज का कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव हो। हालांकि हम इस सीरीज के नेक्स्ट कुछ अपकमिंग वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर किस तरह काम कर सकते हैं, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कैसे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप बोल्ड नहीं दिखिएगा, जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखिएगा, तब तक आप एक अच्छा किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाइएगा। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए नेसेसरी की फॉर
फंक्शन ऑफ योर लाइफ। ये एक नेसेसरी की है, एलिमेंट है जो कि आपको लाइफ में किसी चीज़ को फंक्शन करने के लिए कार्यरत करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस खोलें या फिर कोई छोटा सा ही बिजनेस खोलें या किसी चीज़ में ऐसा चीज़ करें जो कि अल्टीमेटली आपके वे से नहीं हो, आपके रास्ते से नहीं हो, लेकिन आप उसे करना चाहते हैं, तो आपको बार बार ये डर लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, इसमें मैं अगर फेलियर हो गया तो फिर क्या होगा, अगर सक्सेस नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लैकनेस के चलते होता है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिए और बहुत सारे हम लोग तरीका सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी को कैसे मेंटेन करें। ये आने वाले कुछ कमिंग वीडियोज में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तीसरा है वर्क ऑन योर नॉलेज, मीन्स एजुकेशन। सबसे बड़ा चीज़ है एजुकेशन। हम उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि सिर्फ किताबी कीड़ा हो, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे क्लास और कॉलेज में पढ़ाया जाता हो, स्कूल्स में पढ़ाया जाता हो। हम उस नॉलेज की बात नहीं कर रहे। वो नॉलेज एक पर्याप्त नॉलेज होता है बेशक, लेकिन उस नॉलेज से हम कुछ और डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसके लिए आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, स्टोरी पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़नी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, अलग अलग लोगों से कि जिसका देखने का माइंडसेट अलग हो, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग हो, वैसे वैसे लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि इससे आप ऐसा बहुत कुछ सीखेंगे जो कि आप कभी उसके बारे में सुने ही नहीं होंगे, आप कभी उसके बारे में ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना समझे होंगे और ना सोचे होंगे। तो वैसे आप बहुत चीज़ सीख पाएंगे जब वैसे लोगों से बात कीजिएगा, जब वैसे चीज़ों को पढ़िएगा, वैसे बुक्स को पढ़िएगा, वैसे आर्टिकल्स को पढ़िएगा, वैसे वीडियोज़ को देखिएगा, जिससे आपको नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा और आपको ऐसे बहुत सारे तरीके आपको समझ में आ जाएंगे जिससे आप अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैं हमें करने के लिए, लेकिन हम जानकारी के अभाव में, नॉलेज के अभाव में कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ सुनिश्चित कीजिए कि आप जो आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, उसके साथ ही वीकली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर या फिर मंथली बेसिस पर आप जरूर ऐसे चीज़ों को पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, किसी चीज़ को न्यूज़पेपर्स पढ़ें या फिर वैसे लोगों से मिले जो कि अल्टीमेटली एक उनका सोच ही अलग हो, नज़रिया ही अलग हो, वो दुनिया को एक दूसरे ब्रॉड लेवल पर देखते हो। तो वैसे लोगों से ज़रूर मिलें, सीखें, समझें, ताकि आपका स्किल्स भी आप उसके साथ ही डेवलप हो। इसके साथ आप कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल वीडियो देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखना। जैसे कि ये एक स्किल है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स आप देख रहे हैं, तो ये भी आप में एक स्किल जनरेट करेंगे। आपको आने वाले समय में हो सकता है कि बेटर लाइफ, बेटर तरीके, क्योंकि हम इसमें कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ बहुत कुछ आगे हम लोग देखेंगे। आपको पब्लिक स्पीकिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप चीज़ों को बोल सकते हैं लोगों के सामने। आप अगर स्टेज पर जाने से हेजिटेट होते हैं लोगों के सामने बोलना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह की स्किल्स, इस तरह की नॉलेज आपको एक बेहद जरूरी है। या आप कोई लैंग्वेज सीखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से फ्रिक्वेंटली सीख लीजिए स्पीकिंग करने के लिए, बोलने के लिए। तो ये भी एक बहुत सारा तरीका है कि आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। तो तीसरा पहला हमने देखा क्रिएटिविटी, दूसरा हमने देखा कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा हमने देखा कि इंक्रीज योर नॉलेज, और इसके बाद हम लोग चौथा काम करते हैं हेल्थ पर। हेल्थ अल्टीमेटली हेल्थ भी एक बहुत हमारे लाइफ में महत्व रखता है, क्योंकि हम सिर्फ उस हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा फिजिकल हेल्थ हो, हम उस हेल्थ की बात कर रहे हैं जो कि मेंटल भी हो। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप फिजिकल हेल्थ तो सभी लोग मेंटेन लगभग कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं भी कर पाते। तो उसके लिए बहुत सारे जरूरी कि आप डाइट को अच्छा कीजिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, अच्छे तरीके से सोने का जो टाइमिंग है वो फिक्स कर लीजिए, अच्छा जितना नींद चाहिए उतना ही लें, ना ज़्यादा ना कम लें, अच्छे तरीके से स्लीपिंग कीजिए, ज़्यादा तो किसी चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट ना हो, तनाव ना हो ले, टेंशन नहीं ले, हमेशा हैप्पी मूड में रहें। तो ये सारी चीज़ों से आप फिजिकल हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो भी आपको काम करना है वो सारी चीज़ आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। तो वर्क ऑन योर हेल्थ, अपने हेल्थ को केयर करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन कितना कर पाते हैं ये ध्यान दें। मेडिटेशन करने से बहुत सारे हमारे हेल्थ में फ़ायदा होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। और लास्ट हमारा पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस अल्टीमेटली
सब कुछ तो ठीक ही है, सब कुछ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पैसा एक ऐसा चीज़ है कि जो कि लाइफ को और अधिक अच्छा बना देता है, इंजॉयबल बना देता है, कंफर्टेबल बना देता है। तो पैसा एक अल्टीमेटली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज द हार्ड वर्ड, कोई कहे या ना कहे, लेकिन ये एक हार्ड वर्ड है कि पैसा हमारे लिए, मनी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो मनी भी हमारे पास सबसे बड़ा जरूरी है। लेकिन ऐसा हम मनी की जब बात कर रहे हैं तो हम ये बात करें कि अल्टीमेटली आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ वी कैन मैनेज मनी। देखिए पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन उनके पास मैनेजमेंट नहीं होती है मनी की, इसलिए वो अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको इस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे एफडी में करना है तो ये देखना है कि कितने सालों में मेरा पैसा कितना हो पा रहा है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में करना है तो आपको उसमें भी ध्यान से देखना है कि कितने सालों में मैं कितना अपने लिए कैसे कि कम से कम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से बिता पाऊँ। या फिर आप स्टॉक मार्केट में गेम खेलते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट को भी ध्यान रखना है कि हम कितने सालों में, कितने दिनों में अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे तरीके से बेटर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज भी होनी जरूरी है। तो अल्टीमेटली इस नॉलेज को भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जो पैसा अर्निंग करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है। जो पैसा हम अर्न करते हैं वो काफ़ी नहीं होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फाइनेंस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, ताकि आप पर्सनल फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो हमारी जो नॉलेज है वो सीमित है। अगर हम जो पैसा बैंक में रखते हैं उसको और जगह रखते तो वो शायद हमें और बेटर रिटर्न दे सकता है। तो ये सब पर्सनल फाइनेंस की जानकारियों की अभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस, इसके लिए हम अलग से एक कोर्स ही लेकर आएंगे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी दो चीज़ को जीरो से आपको अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट की हम सारी चीज़ों को बता देंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास दूसरा एक्सपर्ट की आपके पास वीडियो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ कोर्सेज लॉन्च करेंगे, उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए क्या करना है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है। दूसरा चीज़ कि वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तीसरा चीज़ कि इंक्रीज योर नॉलेज। चौथा है हेल्थ पे काम करना है आपको, फिजिकल और मेंटल। और पांचवा पर्सनल फाइनेंस पे, हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस, इस चीज़ पर काम करना है। तो ये 5 टिप्स आपके रहे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें। तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपने नॉलेज को बढ़ा, क्रिएटिविटी दिखाकर, वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करके, अपने हेल्थ पर काम करके और पर्सनल फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज करके आप इस चीज़ को, हाउ टू इन्वेस्ट, इस चीज़ को दिखा सकते हैं। अब अल्टीमेटली इस वीडियो में बस इतना है, आपसे विदा लेने का समय आ गया। हम नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें बात करेंगे कि हाउ टू बी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ की हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, देखना न भूलिएगा। धीरे धीरे पहले हम आपको उस सिचुएशन में ढाल रहे हैं, इसके बाद हम अल्टीमेटली आपको सारी चीज़ सिखाने के लिए, आप जब एक आपके अंदर जोश आ जाएगा तो वो आपको एक बेटर रिटर्न देगा। अभी कुछ देर बाद आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखेगा जिसमें 36 वे टू इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ रहेगा। आप उसको जरूर ध्यान से एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िएगा, या फिर गूगल पर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये आपको 36 वे टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आप इसे जरूर देखिए। इसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने लोगों के बीच में, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से सारी जानकारियाँ मिल पाए। और जो भी चीज़ आप रिव्यू देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या जिसमें आप किसी चीज़ में सुधार चाहते हैं, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। तब तक के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।